अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में खवातीन सड़कों के ऊपर हैं। औरत मार्च के नाम से बेशुमार औरतें सड़कों के ऊपर हैं। उन्होंने जनाजे उठा रखे हैं और कहा जा रहा है ये मर्दों के जनाजे हम उठाकर ले जा रही हैं। ये मर्दाना मुआशरा है। और औरत मार्च 2023 के नाम से पाकिस्तान की ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है। औरतों के हुकूक के हवाले से दुनिया भर में आज का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर जब आप खवातीन को देखते हैं तो जो खवातीन औरतों के हुकूक के हवाले से बातचीत करने आई हुई हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बसद एहतराम, वो तकरीबन 12-12, 14-14 करोड़ की गाड़ियों से उतरती हैं। उनकी जो एनके हैं, उनकी खाली कीमत तकरीबन 40-40, 50-50 हजार होती है। जबरदस्त किस्म का सन ब्लॉक इंपोर्टेड लगाकर और अच्छी अंग्रेजी, बरतानवी एक्सेंट में, अमेरिकन एक्सेंट में, कैनेडियन एक्सेंट में बोलने के बाद वो जब माइक लेती हैं तो पाकिस्तानी मर्दों के खिलाफ, पाकिस्तानी मुआशरे के खिलाफ, पाकिस्तानी इक़दार के खिलाफ, पाकिस्तानी घर की और पाकिस्तानी घरों की और बेसिक ह्यूमन एथिक्स के खिलाफ जब बातचीत करती हैं तो वो कहती हैं ये हम औरतों के हुकूक की बातचीत कर रही हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इतनी बड़ी रैलीज का पैसा किधर से आ रहा है, आप किधर से रेवेन्यू कमाती हैं, आपकी फंडिंग क्या है, आप लोग हैं कौन, तो इसके ऊपर अगेन वो अंग्रेजी में आपको बेइज्जत कर देती हैं, अंग्रेजी में आपके साथ गालम गलोच करती हैं। कोई डिस्कशन नहीं करती, कोई डिबेट नहीं करती और कोई बातचीत नहीं करती। ये पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर हाल है जिसे औरत मार्च का नाम दिया गया है। लेकिन इसका मकसद हरगिज ये नहीं है, या इसकी इस सारी तशरीह का या इस सारी डेफिनेशन का हरगिज मकसद नहीं है कि तमाम तर खवातीन इसी तरह की बातचीत कर रही हैं, इसी तरह की एक लैंड क्रूजर्स और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से और बहुत बड़ा बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ आती हैं। बल्कि और भी खवातीन हैं जो कि वाकईतन इस मुआशरे में किरदार अदा कर रही हैं, उनके हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन आज दुनिया भर में इंसानी हुकूक या खवातीन के हुकूक के हवाले से बातचीत की जा रही है। और ये बुनियादी तौर पर अमेरिका से शुरू हुई 18वीं सदी में, फिर 19वीं सदी में, और फिर 1908 में, फिर 1886 में जब खवातीन ने वहां के साम्राज्यत के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ बगावत की। और बुनियादी तौर पर जो खवातीन के हवाले से वर्किंग आवर्स थे, जो जॉब टाइमिंग्स थी, बहुत ज्यादा थी। और फिर खवातीन को जो गुलाम रखा जाता था, उनकी स्लेवरी के हवाले से खवातीन खड़ी हुई थी और उन्होंने बातचीत की थी, बगावत की थी। और उसके बाद जो डायनामिक्स हैं, दुनिया के डायनामिक्स हैं, और खासतौर पर अमेरिकन तारीख के जो डायनामिक्स हैं, वो उन्होंने बदल कर रख दिए थे। लेकिन उस कैंपेन के पीछे एक सोच थी, फिक्र था, एक शऊर था। लेकिन पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर इसी दिन के मुनासबत से जो औरत मार्च 2018 से शुरू किया गया है, जहां पर कहा जाता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं तुम्हारी बहन बेटी नहीं बल्कि एक इंसान हूं, एक औरत हो, अपना रोटी खुद गर्म कर लो, अपना मुंह खुद धो लो, अपना पानी खुद जाकर लेकर आ जाओ। और उसके साथ साथ जनाब एलजीबीटी यानी कि जो सेम सेक्स के लोग होते हैं, अगर वो आपस में कोई ताल्लुकात बनाएं तो इसमें कोई खराबी नहीं है, इसके अंदर कोई चीजें गलत नहीं है। इस तरह की जो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर डिबेट होती है, जो बातचीत होती है, और जो खवातीन इस सारी मार्च को लीड करती हैं, ये बड़े संजीदा नोयत के सवालात हैं कि ये कौन सी खवातीन है, ये क्या बातचीत कर रही है, कौन सा एजेंडा है जिसके ऊपर कामकाज कर रही हैं, ये कौन सा आर्गूमेंट है जिसको बिल्ड करना चाह रही हैं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहरहाल खवातीन के साथ ज्यादती की जाती है। पाकिस्तान के अंदर खवातीन बूढ़ी हो जाती हैं और उन्हें सिर्फ जहेज की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाती। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी मौजूद हैं जो पसमानदा तरीन हैं, और वहां पर आज भी जब मर्दों की आपस में लड़ाई होती है और कोई किसी को मार देता है तो सुलह करने के लिए खवातीन को अपनी बहन की या बेटी की शादी दूसरी जगह पर करवा दी जाती है। और उस बेटी और बहन को ये तो सुलह के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ सारी जिंदगी जो जुल्म होता है, जो ज्यादती होती है, जिस तरह उसके गले में पट्टा डालकर उस बेचारी को रखा जाता है, उसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं करेगा, उसके हवाले से कोई डिस्कशन नहीं करेगा, उसके हवाले से कोई डिबेट नहीं करेगा। बल्कि बातचीत होगी कि मर्द गुलाम है, मर्द दो नंबर है, मर्द घटिया ये है, मर्द वो है, और हमें कपड़े ऐसे पहनने की इजाजत दी जाए, हमें इस तरह की, यानी हमें बली बटन दिखाने की इजाजत दी जाए, हमें ये दिखाने की इजाजत दी जाए, हमारी तरफ मर्द देखे ना, गर्दन झुकाए, अपनी नजरें झुकाए। इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन जो पाकिस्तान में हैरेसमेंट के हवाले से लॉज हैं, उनको मजबूत करवाने के लिए पार्लियामेंट के सामने कोई धरना नहीं होगा, पार्लियामेंटेरियंस कोई इसके अंदर शामिल नहीं होंगी, कोई ऐसी खवातीन मौजूद नहीं होंगी जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मौजूद हो, जो किरदार अदा करें और खवातीन के हवाले से जो हैरेसमेंट हो रही है उसके ऊपर रोल आउट डालें, उसके ऊपर दबाव डालें, ताकि वो लॉज और ज्यादा मजबूत हो सके। खवातीन के हवाले से बाकायदा से सेपरेट अदालतें बने, सेपरेट थाने बने, और थाने के अंदर खवातीन की ज्यादा से ज्यादा भर्तियां हों, ताकि जो पुलिस का निजाम है उसके अंदर भी खवातीन का बहुत ज्यादा एक अमल दाखिल हो, और खासतौर पर खवातीन के हवाले से जो भी कभी भी इन्वेस्टिगेशन करनी हो उसके अंदर खवातीन शामिल हो। लेकिन यहाँ पर जो डिबेट है, जहां पर जो बातचीत है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। और इस डिबेट और डिस्कशन के अंदर यह है कि मर्द को कुटें, उसे मारें, उसे रोटी नहीं देनी, उसके कपड़े इस्त्री करके नहीं देने। और ये तो खैर मोहब्बत की कुछ चीजें होती हैं जो आप घरों के अंदर अपनी शौक के साथ करते हैं। और औरत होने में और ये काम करने में बुनियादी तौर पर बहुत सारी औरतें खवातीन महसूस भी करती हैं, बड़ा प्राइड लेती हैं, बहुत फख्र महसूस करती हैं। पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार खवातीन हैं जो आज के दिन जिन्हें सलाम पेश करने की जरूरत है, जिन्हें सलूट पेश करने की जरूरत है। उनमें टॉप पर जो आ रही है हदीका क्या नहीं है, यानी उन्होंने हालिया दौर में जब सैलाब जदगान के साथ वादा किया और वादा करके उन्होंने कहा कि हम आपके हवाले से मैं 100 घर बनाऊंगी, तो हदीका क्या नहीं कामयाब हुई, उन्होंने 100 घर बनाए और उन्होंने साबित किया है। और पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर कोई ठड़ की है, दो नंबर है, अच्छा है, काबिल है, जज है, जर्नैल है, पढ़ा लिखा शख्स है, पाकिस्तान की
کسی بھی کلاس سے اس کا تعلق ہے، آج بھی حدیقہ کیانی کو جدھر دیکھے گا اپنی کرسی چھوڑے گا، ان کے احترام میں جھکے گا، ان کے آگے سر جھکائے گا، اور ایسا انہیں محسوس کروائے گا جیسے ان سے معتبر نہ تو کوئی مرد ہے، نہ تو کوئی عورت ہے، بلکہ ایک انسان کے ہونے کے ناطے جو انہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے، شاید اس سے بڑا کنٹریبیوشن کسی بھی معاشرے میں ممکن نہیں ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔